हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज है फ्राइडे, 24 जनवरी है आज भाइयों। 26 जनवरी से 2 दिन पहले वीडियो बना रहे हैं। तो भाइयों आज चेकिंग और कल चेकिंग बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, तो कैमरा हमें निकालना पड़ेगा बार बार। वैसे ही हम रोज़ निकाल रहे हैं क्योंकि हर जगह आर्मी वाले, हर जगह पुलिस वाले खड़े होते हैं। चेकिंग बेवजह भी शुरू हो जाती है ऐसी जगहों पर, तो हमें बहुत सतर्क रह के काम करना पड़ेगा। तो पहला ऑर्डर हमने उठा लिया है पोर्टर का 174 समथिंग रुपीज़ का, जिसको लेके जाना है हरी कोटी से बना जू, नेशनल जू, जो कि है हुमायूं टाउन के पास। तो भाइयों जल्दी से चलते हैं फटाफट। यहाँ से कितने किलोमीटर होगा मुझे आइडिया नहीं है, शायद अगर अंदाज़ा लगाऊं तो 10 से 11-12 किलोमीटर होगा। और ठंड हो रही है, हाथों में ठंड लग रही है। 2 दिन से ठंड कम थी तो उसके भरम में हमने थोड़ी सी लेयर कम कर दी, तो मगर आज ठंड लग रही है भाइयों। बस हम जल्दी से पहले पार्सल उठाने ही चल रहे हैं। कस्टमर का फ़ोन आ गया है, जहाँ से परसों पार्सल उठाया था सेम जगह से वहीं से पार्सल उठाना है। बस लोकेशन ड्रॉप की चेंज है। तो फ्राइडे है आज, तो जैसे कि आप लोग अगर पुराने हो, वीडियो देखते हो, तो आपको पता ही है कि 12-12:30 बजे तक हम काम करते हैं और घर की तरफ आते हैं, क्योंकि नमाज का दिन है, नमाज़ पढ़नी होती है। बाकी दिन तो हम गोलमगाल कर देते हैं, मगर फ्राइडे को तो कम से कम पढ़ ही लें, वो हमारा एक मोटिव होता है। तो जल्दी से भाइयों काम करते हैं और देखते हैं 12 बजे तक कितना काम होता है। प्योर पार्ट टाइम वाला वो दिख जाएगा आपको, क्योंकि मेरी इंटेंशन ही पार्ट टाइम करने की है आज। तो रोज़ तो हमारा चलो वैसा किस्मत के भरोसे और इसके भरोसे होता है। तो आज देख लेते हैं हम कि हमने ये पहला ऑर्डर जू का उठा के सही करा है या नहीं करा, क्योंकि वो बिल्कुल मेन रोड है भाइयों, वहाँ से कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा अभी कुछ नहीं पता। बाकी आगे देखते हैं, जितना भी मिल पाएगा देखेंगे, जितना किस्मत में होगा उतना तो मिल ही जाएगा। और दिन के एंड में पता लग ही जाएगा, 12 बजे तक आपको पता ही लग जाएगा कितना खाया कितना कमाया हमने। तो बस यहाँ से अंदर जाना है हमें और बिल्कुल एंड में जाना है, बिल्कुल एंड में। जल्दी से चलते हैं। और अभी पार्सल उठा के भाई, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि 2 सवाल लूँगा मैं दिन में, तो आज भी मैंने 2 सवाल निकाल लिए हैं पिछली वीडियो से। तो आपको भी अगर अपने सवालों का जवाब प्रॉपर डिटेल में चाहिए तो जल्दी से आप कमेंट कर दो डिटेल के साथ। अपना नाम ज़रूर मेंशन कर देना अगर हैंडल नाम सही नहीं है आपका। तो बस अभी मैं थोड़ी देर में पार्सल उठाता हूँ और आपका सवालों का जवाब देता हूँ। 2 सवाल मैंने पिकअप कर लिए हैं, अब पहले सामान पिकअप करता हूँ फिर सवाल करेंगे। आपका ही ठीक है। अच्छा, इसका लोकेशन जू का डला हुआ है। ठीक ठीक है ठीक है जी ठीक है। पार्सल देख लिया आपने, पिकअप कर लिया मैंने। पिकअप जो ड्रॉप लोकेशन है इसकी 10 किलोमीटर की है, तो हम थोड़ा सा रॉन्ग साइड लेंगे तो ये कम हो जाएगा, क्योंकि मुझे लोकेशन पता है, बैठा हुआ है दिमाग में बिल्कुल रास्ता। दिल्ली पब्लिक स्कूल में इसको ड्रॉप करना है दोस्तों। तो निकलते हैं फटाफट, निज़ामुद्दीन होते हुए जाएंगे और इसे ड्रॉप कर देंगे। और फिर वापसी में निज़ामुद्दीन आके 2-3 किलोमीटर चलानी पड़ेगी फालतू, और वहाँ से कुछ सवारी पार्सल जो भी होगा वो कर लेंगे। टाइम हो रहा है 8:14। रोज़ अगर इतनी सुबह जल्दी पार्सल मिल जाए और इतनी जल्दी हम काम शुरू कर सकें तो कितना ही मज़ा आ जाए दोस्तों। अब ये वाला पार्सल जो है मेरा परफॉर्मेंस में, टाइमर में काउंट नहीं होगा, क्योंकि 9 बजे से पहले है ये। अगर 9 बजे के बाद होता तो वो काउंट होता, मगर अब क्या कर सकते हैं, पोर्टर का रूल ही कुछ ऐसा है। हमारा ना परफॉर्मेंस में काउंट होगा ना उसमें। तो चलो दोस्तों सवाल ले लेते हैं आज का पहला। तो भाइयों ये है हमारा शियान साधु खान। अब अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ नाम को तो भाई माफ़ करना मुझे, मैंने डिवाइड कर दिया 3 हिस्सों में। वैसे मिला मिला लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा होगा। भाई ने सबसे पहले तो भाई थैंक यू, अप्रिसिएशन के आपके। मैंने कल भी जवाब दे दिया था रिप्लाई में, मगर अब डिटेल में मैं आपको जवाब दे देता हूँ कि भाई ने मुझसे पूछा था, अप्रिशिएट करा था सबसे पहले तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप वीडियो देखते हो और बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो मेरा काम नहीं करते, मेरे जैसा काम नहीं करते, फिर भी वीडियोस देखते हैं इधर की वजह से या किसी और भी वजह से, तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। थैंक यू सो मच। आप लोगों के सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं और आगे बढ़ेंगे भी, अगर आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहे। तो भाई का सवाल ये है कि भाई बेस्ट बैटरी परफॉर्मेंस के लिए हमें अपने टायर में हवा कितनी रखनी चाहिए। तो देखो भाई, मैं टायर में रखता हूँ, अकेला हूँ या सवारी के साथ हूँ, मैं सबसे पहले तो इसमें नाइट्रोजन डलवाता हूँ। नाइट्रोजन डलवाने का ये फ़ायदा ये होता है कि भाई टायर ठंडा रहता है, हीट उसमें ऑब्जॉर्व नहीं करता, और जब हीट नहीं ऑब्जॉर्व करता तो ना टायर की हवा घटती है ना बढ़ती है, वो ऑटोमेटिक ही घटेगी। मगर मुझे कम से कम 30 दिन लगते हैं टायर को सही से कराने के लिए। अभी मैंने 20 दिन पहले डलवाई है, तो मेरा एक भी पॉइंट नहीं गिरेगा। मैं टॉपअप नाइट्रोजन से ही करवाता हूँ, 10-10 रुपये में दोनों टायर 20 रुपये में मेरे टॉपअप हो जाते हैं। कहीं कहीं पेट्रोल पंप पे दिल्ली में फ्री भी है नाइट्रोजन, मगर मैं फ्री अवॉइड करके पैसों वाली ही करवाता हूँ।
ताकि मुझे संतुष्टि रहे माइंड में कि हाँ भाई प्योर चीज़ अंदर जा रही है, तो वो मैं डलवा लेता हूँ। तो भाई उससे फ़ायदा ये होता है ना कम होती ना ज़्यादा होती हवा, और बराबर रहती है। मैं आगे वाले में 30 से 35 के बीच में 32 रखता हूँ, और पीछे वाले में मैं पूरी 40 रखता हूँ भाई। रिकमेंडेड 35 से 30-35, मगर मैं आगे में रखता हूँ 32 और पीछे में रखता हूँ 40, क्योंकि मेरे साथ सवारी भी चलती है और नीचे भी हो जाती है स्कूटी थोड़ा, और मैं ये नहीं चाहता कि बिल्कुल भी टायर दबे किसी भी तरीके से। 40 रखने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ना मेरा कोई ऐसा ज़्यादा इन्फ्लेट होता, ना बाउंस बैक करता, बहुत अच्छी तरह मेरा हैंडल करता हुआ वो बहुत प्यारे तरीके से चलता है। तो आप भी अगर बैटरी परफॉर्मेंस अगर बढ़ाना चाहते हैं, रेंज बढ़ाना चाहते हैं और अपना स्मूथ रखना चाहते हैं राइड, तो भाइयों आप भी अपना टायर को कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं एथर ही, बाइक भी हो, दूसरे स्कूटर्स हों, जितना आप सवारी के हिसाब से करिए। अगर आप अकेले चलते हो तो रिकमेंडेड टायर लगाइए, रिकमेंडेड हवा रखिए, मगर नाइट्रोजन पर अगर स्विच करेंगे तो आपको असर दिखेगा। आपको रोज़ रोज़ हर 2 दिन में 3 दिन में पेट्रोल पंप नहीं जाना पड़ेगा, जैसे कि बाकी लोग लगे रहते हैं लाइनों में। नाइट्रोजन भरवाओगे तो महीने से महीना जब तक पंचर नहीं हो रहा, जब तक मैं मानता हूँ कि हवा नहीं निकलेगी। मेरे सिर्फ 2 पॉइंट कम होते हैं 1 महीने में, और जब ज़्यादा ही सवारी चल जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 पॉइंट गिर जाएंगे, मगर एकदम रैपिड ड्रॉप नहीं होता, वो मेंटेन रखती है। और ख़ास तौर से गर्मियों में जब गैस बनती है टायर में, तो वो बहुत नाइट्रोजन बहुत ही अच्छा काम करती है। उस टाइम पर मैंने दोनों तरीके से अपने बाइक में भी स्कूटी में भी हर तरीके से आजमा के देख रखा है, और मैं नाइट्रोजन ही टॉपअप कराता हूँ। और अगली बार कराऊंगा तो वीडियो में दिखाऊंगा, वैसे मैंने दिखा रखा है पहले वीडियोस में, मगर अब की बार दिखाऊंगा तो स्पेशल दिखाऊंगा आपको, क्योंकि आपका ये सवाल आ गया था। तो होप आई आंसर योर क्वेश्चन भाई, और इसी तरह कमेंट करते रहो लोगों दोस्तों, ताकि आपके जवाब में और डिटेल में और अच्छी तरह अपने मुंह से दे सकूँ। तो एक और क्वेश्चन है, वो हम थोड़ा सा बाद में लेंगे, अभी चलते हैं सीधा इसे ड्रॉप करने, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हाँ तो भाइयों देखो 174 कैश कलेक्ट, 5 स्टार रेटिंग, थैंक यू फैजल हसन। हमने ले लिए हैं, हमें मिले हैं इसके अंदर 139 रुपीज़। ठीक है, 10 किलोमीटर के 139 मिल गए। 20 रुपये का सर्च चल रहा था सुबह के टाइम। बताओ, आपको यहीं से बेहतरीन सा ऑर्डर मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा दोस्तों। अब देखो 9 भी नहीं बजे, हमने एक वो कर लिया राइड कंप्लीट। अब यहाँ से ऊबर भी खोल लेता हूँ, जिस पे पहले राइड आएगी ढंग की सी, उसे उठाएंगे और ले चलेंगे। 8:44 ये रहा DPS स्कूल, छोड़ दिया है यहाँ पे। अब फटाफट देखते हैं क्या मिलता है, खुल जाए जल्दी से। बहुत आज ठंड हो रही है यार, बताओ। मैं थोड़ा सा ऐसे निकल आया घर से बिना अंदर कुछ पहने, अब ठंड मुझे महसूस हो रही है। ग्लव्स, हाथ भी बहुत ठंडा हो रहा है। और ठंड तो वापस आनी है यार, एकदम कोई जाती है ऐसे गर्मी का, ठंड तो वापस आएगी। देखो बराबर में आसपास सर्ज लगा हुआ है, जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ सर्ज नहीं है। खैर निज़ामुद्दीन की साइड चलते हैं हल्के हल्के और देखते हैं क्या मिलेगा भाई, और दिखाता हूँ थोड़ी देर में आपको। आया कुछ 105 का, सदर बाज़ार, नारायण मार्केट, ईदगाह रोड चला गया। गोल्फ कोर्स नहीं जाना, सदर बाज़ार भी वैसे नहीं जाना था मुझे। मॉडल टाउन 163 रुपीज़, 21 किलोमीटर के 163 मिल रहा है। जंगपुरा से नहीं जाऊँगा, इतना लंबा इतना कम उसमें नहीं लेके जाएंगे, पूरे पे लेके जाएंगे अगर लेके जाएंगे तो। हाँ तो भाइयों देखो 87 रुपीज़ का न्यू राजेंद्र नगर लेके जाना है निज़ामुद्दीन से, और ये बंगला नंबर 16 पे आ गए। देख रहे हो क्या ज़बरदस्त बंगला है। इसी के अंदर नीचे बुक्स का कोई ऑफिस है, उन्हीं का ये बंगला। भाई साहब क्या सेक्सी लग रहा है। 1 2 3 4 4 मंजिल का बंगला है। बेहतरीन यार, बेहतरीन। गाड़ियाँ देखो एक से एक बेस्ट यार। ज़िंदगी तो यही लोग जी रहे हैं भाई साहब, मज़ेदार। चलो अपनी मेहनत से कमाया इन्होंने, हम अपनी मेहनत से जो हमारी नसीब में लिखेगा वो हो जाएगा। तो 87 रुपीज़ मिलेंगे हमें। ये ऑनलाइन इसमें पेमेंट है या नहीं है वो हम देख लेते हैं। शायद ये ऑनलाइन ही है ऑर्डर, इसमें हमें पैसे कलेक्ट नहीं करने हैं। तो ये न्यू राजेंद्र नगर जाना है, R ब्लॉक के अंदर। हाँ नहीं है कोई, वो कर रहे हैं फ़ोन। हाँ तो है नहीं, वो 2 मिनट वेट करने को बोला उन्होंने मुझसे, तो कर लेते हैं वेट। 87 रुपीज़, और इसे लेके चलते हैं भाइयों। जो भी होता है दिखाता हूँ आपको। राजेंद्र नगर पहुँच गया अब। तो भाइयों मैंने कर दिया, देखो ऑर्डर कंप्लीट। ये रहा 87 रुपीज़ का, दे दिया मैंने ना। 5 स्टार दे देते हैं जल्दी से। लोकेशन थोड़ी सी गलत थी, मगर तुम्हारा भाई ने थोड़ा दिमाग लगा के एक ही बारी में पहुँचा ही दिया इसका। तो 87 इसमें मिल गया, 138 वो, तो 225 रुपये का काम हो गया हमारा अब तक। आपके लिए स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ इसका जल्दी से, ताकि स्क्रीन पर आपको दिखता रहे। पोर्टर भी खोल दिया है मैंने। 139 की हुई है हमारी इनकम वैसे। हाँ तो 2 रुपये ज़्यादा लगा लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। 226 लगा लो। देखो 0R दिखा रहा है इसमें। 0 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि 9 बजे से काउंट होता है ये। अब जितना मैं ऑनलाइन रहूँगा अब ये काउंट करता रहेगा आगे का।
ये मसला रहता है इसमें। और 9 बजे से भी नहीं, 10 बजे से शो करता है इसके अंदर, काउंट 9 बजे ही होता है, मगर शो 10 बजे से करेगा। तो ऊबर भी खोल के देख लेते हैं, हो सकता है ऊबर कोई पार्सल, कोई अच्छी सी सवारी कुछ दे दे। तो 225 का तो हो ही गया है काम। अभी 9:34 हो रहे हैं। यहाँ करा है पार्सल डिलीवर, बुक थी एक एंटरप्रेन्योरशिप पे ऊपर बुक थी। अच्छा इलाका है यार ये, राजेंद्र नगर, न्यू राजेंद्र नगर। कोठियाँ ही कोठियाँ, यहाँ पे भी कोठी से लाए, कोठी में छोड़ दिया। यहाँ पे कोई वो नहीं लग रहा सर्च वगैरह। करोल बाग राजेंद्र नगर, यहाँ से पोर्टर बजने की आशंका तो है। 32 रुपीज़ की राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। ना जी ना, नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ से कहाँ पहुँच पाते हैं हम और क्या मिलता है हमको। मैं सोच रहा हूँ दूसरा सवाल ही ले लूँ, इतना बैठा हूँ। तो भाई दूसरा सवाल ये रहा आपके सामने। ये पूछा था विवेक भाई ने। विवेक भाई रेगुलर तो करते ही रहते हैं कमेंट। तो उन्होंने लिखा है, फैज़ भाई एथरिस्टा ले रहा हूँ, 26 के बाद डिलीवरी हो जाएगा EMI पर। भाई मार्केट में इतना तो है ना काम कि EMI निकाल लूँगा। विवेक भाई आप रोज़ मेरी वीडियोस देखते हो, रोज़ कमेंट करते हो बड़े भाई। बिल्कुल भाई EMI निकाल लोगे आप। अब देखो जो मैं बात करता हूँ ना, मैं बिल्कुल ट्रू फैक्ट्स दिखाता हूँ आपको फील्ड के ऊपर। अब मेरे काम करने का तरीका बहुत अलग है और आपके काम करने का तरीका बहुत अलग होगा मुझसे। आप मुझसे बहुत ज़्यादा मेहनत कर सकते हो, मैं थोड़ा इतना मेहनत नहीं कर पाता फील्ड के अंदर, कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देता। और आपने देखा होगा कि मैं नखरे भी ज़्यादा दिखाता हूँ कि भाई ये सवारी लेनी है, ये नहीं लेनी। अगर आप नॉन स्टॉप काम करते रहोगे तो आपके पास काम आता रहेगा। मगर शुरू में थोड़ा सी आपको देखो दिक्कत होगी, क्योंकि भाइयों शुरू में फील्ड का काम समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है कि किस इलाके का हमें पार्सल उठाना है, नहीं उठाना। हर चीज़ हमें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि सुबह 400-500 का पार्सल बज रहा होता है, मगर हम नहीं उठाते कि क्योंकि पता है हमें कि यार पूरा दिन हमारा वेस्ट हो जाएगा उस 400-500 के लालच में या उसके चक्कर में। तो उन चीज़ों को लेके मैं सारी वीडियोस बनाता हूँ। आप लोगों के लिए वीडियो ही बनती है, तो आप लोगों का इसमें सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और विवेक भाई जो आप EMI बहुत प्यार से निकाल लोगे भाई, आपकी 2,500-3 हज़ार भी होगी EMI तो बहुत प्यार से निकाल लोगे। आपके काम करने के ऊपर है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं निकाल पाओगे। बिल्कुल काम है मार्केट के अंदर, काम होता है। आपकी मर्जी के ऊपर है, आप कहीं जाना चाहो या ना जाना चाहो। अब मेरा है कि 20 किलोमीटर के मुझे 120 रुपये दिखाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा, कभी भी नहीं जाऊंगा। जब तक मेरे घर की साइड की वो नहीं होगी, जब तक मुझे घर नहीं जाना होगा, मैं नहीं उठाऊंगा। क्योंकि खाली जाने से अच्छा है कि 120 रुपये मिल जाए। मगर दिन के बीच में जब मेरा काम सही चल रहा है और ऐसी राइड आ जाए जो किलोमीटर से कम पैसे दे रही है, तो वो मैं नहीं उठाऊंगा। और वो ना मैं राय देता उस चीज़ की कि आप लोग भी उठाओ, क्योंकि कंपनी को भी पता लगना चाहिए भाइयों कि कब किलोमीटर वाली राइड अपने लोग नहीं उठाते हैं। तो इसलिए मैं वो चीज़ें नहीं उठाता। अब आपने सुबह देखा जो पहली राइड लेके आया हूँ मैं, 174 रुपये का जो पार्सल लेके आया हूँ, स्कूल में छोड़ा है DPS में, उसमें मुझे 20 रुपये फालतू मिले हैं क्योंकि सर्ज लगा हुआ था। उस इलाके की मैंने इसलिए उठा ली क्योंकि यार फ्राइडे का काम है, जल्दी जल्दी निज़ामुद्दीन पास पड़ता है। तो ये मेरी नॉलेज के ऊपर ही तो है कि मुझे आइडिया लग गया, फील्ड का आइडिया मुझे लग गया कि DPS छोड़ूंगा, वहाँ से निज़ामुद्दीन आऊँगा, वहाँ से कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और मिल भी गया और राजेंद्र नगर ले आया। अब राजेंद्र नगर करोल बाग की साइड में क्यों आया हूँ, क्योंकि यहाँ से पोर्टर बच जाता है। अभी तो चलो दिन है, अभी मार्केट नहीं खुली होगी, मगर फिर भी बच जाएगा यहाँ से कुछ ना कुछ। अगर यहाँ से कुछ 250-300 नोएडा का बच गया तो मेरा काम तो हो जाएगा। नोएडा जाऊँगा, वहाँ से घर निकल जाऊँगा, क्योंकि 12 बजे तक ही काम करना है। तो इस तरह काम होता है विवेक भाई। EMI बहुत प्यार से निकाल लोगे आप, टेंशन मत लो। पूरी तरीके से EMI भी निकाल लोगे, घर बचा के भी पैसा ले जाओगे, और बिजली का भी आपका कोई ज़्यादा आने नहीं वाला खर्चा वर्चा, समझ रहे हो। तो टेंशन बिल्कुल मत लो आप इन चीज़ों की। तो विवेक भाई आपके सवाल का जवाब दे दिया होगा मैंने अच्छी तरह। उम्मीद करता हूँ आपको सही भी लगा होगा, क्योंकि यार मैंने ये सेगमेंट इसलिए शुरू कर दिया कि सवालों का जवाब देने वाला। एक तो ये है कि इसमें आप लोग कमेंट में अपना डिटेल में सवाल पूछ लोगे और आपको डिटेल में जवाब मिल भी जाएगा। कमेंट में मैं बहुत सारे कमेंट नहीं देख पाता, बहुत सारे बार ऐसा होता है कि रिप्लाई कर देता हूँ मैं, तो रिप्लाई की नोटिफिकेशन नहीं आती यूट्यूब पे कि मुझे किसी ने वापस रिप्लाई करा है, तो मुझे घुस घुस के देखना होता है, तो उसमें सबके देख नहीं पाता कमेंट्स, बहुत सारे छूट जाते हैं, बहुत लेट रिप्लाई भी करता हूँ। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो इस देखो पोर्टर पे आ गया, कह रहा था मैं इस इलाके से बच जाता है। 336 का आ रहा है, 33 गुड़गांव ले, किसी और ने उठा लिया। चलो 360 का आ रहा था भाइयों गुड़गांव का। अब देखो मेरा ध्यान कहीं और था, इतने में मैं फ़ोन उठाया मैंने, क्योंकि लेट आवाज़ आती है ना कान के अंदर, स्क्रीन अगर सामने होती तो ये उठा लेता मैं। तो 360 का ये ऑर्डर छूट गया, आपके सामने बज रहा था। खैर कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है काम में। मगर गुड़गांव का था, सोचता ही मैं उठाने की, नहीं उठाता वैसे मैं ये ऑर्डर, क्योंकि गुड़गांव जाके फिर मैं फंस जाता, फिर मुझे वहाँ से खाली आना पड़ता। इतना तो मैं यहीं पर निपटा लूँगा काम। तो विवेक भाई टेंशन मत लो, हो जाएगा तुम्हारा काम।
तो भाइयों बहुत देर हो गई खड़े खड़े, मतलब घंटे भर से खड़ा हूँ मैं, घंटे भर से खड़ा हूँ। ये वाला पार्सल लेके जाना, पेन ड्राइव है इसके अंदर, किसी भी चीज़ की पेन ड्राइव हो सकती है। तुम्हारा भाई से खोल के लैपटॉप में लगा के इन्हें ब्लैकमेल करेगा और करोड़पति बन जाएगा रातों रात। करोड़पति नहीं, करोड़पति बनूंगा, क्योंकि ज़्यादा करोड़ ले लूँगा ना मैं इनसे। चलो जोक्स अपार्ट, भाई 109 रुपये का ऑर्डर है ये, ईस्ट ऑफ कैलाश लेके जाना। देखो ये रहा, 3rd फ्लोर पे लेने आ गए इसे। पोर्टर पे बज रहे थे इधर अंट ऑर्डर, भाई वहाँ मुझे जाना नहीं था तो वो मैंने लिया नहीं। जहाँ जाना नहीं वो लेके करूँगा क्या, क्योंकि घर भी जाना है और उस हिसाब से ही हम काम करेंगे ना फिर। तो 109 रुपये का ये ईस्ट ऑफ कैलाश छोड़ना है। भाई को पेटीएम दे दिया, ये खुद वो कर देंगे पेमेंट। इसमें हमें पिकअप कितने करने हैं पैसे मैं दिखा देता हूँ आपको। 144 रुपये, 144 रुपये लेने हैं हमें। तो इन्हें कॉल कर लेंगे एक बार और वहाँ पहुँच के, अगर पेमेंट नहीं आई तो, और आ गई तो बहुत बढ़िया है। तो 144 रुपये ले लेंगे, फटाफट निकलते हैं यहाँ से, देख लेते हैं कितने किलोमीटर है। अब पोर्टर पे यार क्लोज करते हैं ऑर्डर को जल्दी से। इसमें फ़ोटो देनी पड़ती है, फ़ोटो या कुछ भी खींच दो, वो हमारी याददाश्त के लिए होती है कि 2-3 ऑर्डर लेके जाएं तो हमें याद रहे कि कौन सा कहाँ का एड्रेस का ऑर्डर है। तो हो गया भाई, लास्ट पॉइंट पे चलते हैं जल्दी से फटाफट। भाइयों ऑर्डर कर दिया है तुम्हारे भाई ने कंप्लीट, वो वाला भी पेन ड्राइव पहुँचा दी है। अब कर दी है डिवाइस ऑफलाइन, सारे ऐप बंद कर दिए क्योंकि ऊबर बहुत देर से खोल रखा था, 20-25 मिनट से। अब कुछ नहीं मिल रहा। तो अब मैं घर से हूँ 4 किलोमीटर दूर, ओखला मंडी की साइड हूँ मैं। तो 109 रुपये इसमें मिले थे भाइयों हमको, और 87 पहले, तो 196 रुपीज़ ये हो गए, और 139 पोर्टर पे थे। तो टोटल मिला के हो गए 335 रुपये। टाइम हो रहा है 11:42। काम हमने शुरू करा था अराउंड अपना शायद 8:30 के बीच में, मे बी थोड़ा सा बाद में पहले हो सकता है। टाइम मेंशन करना शायद मैं भूल भी गया था, और मैं खुद अभी भी भूल गया मैंने कितने बजे शुरू करा था। वो तो चलो ऑर्डर देख के पता लग जाएगा, उसमें टाइमिंग होगी पोर्टर वाले में, जब स्क्रीनशॉट लगाऊंगा मैं उसमें देख लेना आप टाइमिंग। तो ये ज़रूरी नहीं है कि भाई 335 ही हो। मैंने 12 बजे से पहले 500-600 भी कमाए हैं, और मैंने कभी कभी 100 रुपये भी नहीं कमा पाया हूँ। तो दिन की बात होती है इस काम के अंदर। बाकी ये है कि आप जितनी मेहनत करोगे, वही वाली बात होती है ना, जितना मीठा डालोगे, मतलब जितना मीठा डालोगे उतना मीठा बनेगा, जितना, वही वाली बात होती है ना भाई, जितनी मेहनत करोगे उतना फल मिलेगा आपको इस काम के अंदर। तो मेहनत के ऊपर है। कभी कभी किस्मत बहुत अच्छी हो जाती है, जैसे घर पे आते हुए खाली आ रहे हैं तो घर की साइड का ऑर्डर मिल गया, कहीं गुड़गांव का ऑर्डर लेके जा रहा हूँ, नोएडा का ले जा रहा हूँ, या कहीं भी किसी और नजफगढ़ का ले जा रहा हूँ, तो पोर्टर पे भी मिल गया, बोर्डो पे भी मिल गया। तो ऐसा किस्मत पे हमारा रोल बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है। जैसे कि पहले व्लॉग्स में आपने देखा हो कि गाजियाबाद का मैंने पहले पोर्टर पे उठाया, फिर अंकल डिलीवरी पे उठाया, अंकल डिलीवरी पे 2 उठा लिए, और फिर एक बोर्डो पे उठा लिया। तो 4 ऑर्डर, मतलब 20 किलोमीटर के 500-600 रुपये भी कमाए हमने। तो वो किस्मत वाली बात होती है सारी। थोड़ी सी पेशेंस, थोड़ा सा सब्र रखोगे फील्ड के अंदर तो सारी चीज़ें आपके लिए हो जाएंगी। अब मैंने सब तरीके से काम करके दिखा देता हूँ मैं आपको कि भाई 2 ऑर्डर कैसे ले जाते हैं साथ में, 1 ऑर्डर कैसे करते हैं, कहीं जाना फ़ायदेमंद होता है या नहीं, मजबूरी में कैसे जाना पड़ता है। जैसे नोएडा में हर वक्त मना करता रहता हूँ कि नोएडा नहीं जाना, नोएडा नहीं जाना। अब मैं करोल बाग से नोएडा की ही राइड ढूंढ रहा था, मगर नोएडा का 1 नहीं बजा, सब बज रहे तो गुड़गांव मानेसर के। वहाँ मैं चला तो जाता, पैसे भी बन जाते, मगर आने में मुझे बहुत टाइम लग जाता वापसी में, और फिर उसका कोई फ़ायदा होता नहीं भाइयों। इसलिए मैंने वो उठाया नहीं। तो थोड़ा सा दिमाग से चलना पड़ता है जब टाइम थोड़ा कम होता है हमारे पास। खैर कल है संडे और है 25 जनवरी, तो रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा होंगी, तलाशियाँ होती हैं, चेकिंग होती है, अब भी हो रही है रोडों पे। रोड थोड़ा सा खाली हैं क्योंकि लोग छुट्टी कर लेते हैं, लॉन्ग वीकेंड बनाएंगे, इसलिए आज पहले छुट्टी कर लेते हैं। मगर फिर भी भाइयों थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस रहती है 25 जनवरी वाले दिन। तो हम कोशिश करेंगे ओवरसाइज़ पार्सल कोई भी ना लें, और अगर लेंगे तो उसका अच्छा खासा दाम लेंगे। कल अगर चलाएंगे, हम चलाएंगे ही, ऑब्वियस सी बात है। और कल सवारी करते हैं या नहीं वो भी कल पता लगेगा आपको। आज तो एक भी सवारी नहीं ली है, सवारी करने की नीयत से निकला था, मगर सवारी एक भी नहीं ली, क्योंकि प्राइस ऐसे नहीं दिया हमें। प्राइस ढंग के नहीं दोगे तो क्यों लेंगे हम, है ना।
तो आज की कमाई है 335 रुपये भाइयों। कट कुटा के कुछ भी नहीं, इसमें काटना कुछ भी नहीं, क्योंकि महीने का मेरा 300 से 350 रुपये का बिल आता है स्कूटी का। मैं कम चार्ज करूँ या ज़्यादा चार्ज करूँ, मैं इतना लगा के चलता हूँ अपना, मोस्टली कि इतना ही बिल आएगा मेरा। तो बहुत बढ़िया कॉस्ट इफेक्टिव पड़ रही है भाई मुझे, तो पूरे पैसे मेरे बच जाते हैं। ऐसा मुझे कोई सरदर्दी होती नहीं, बाहर चार्ज करने की अभी ज़रूरत पड़ नहीं रही जिस तरह का काम चल रहा है। जिस दिन अच्छा काम होगा, अब उम्मीद करता हूँ अगले हफ्ते से 26 जनवरी के बाद अच्छा हो काम, क्योंकि 26 जनवरी भी है, महीने का एंड भी है भाइयों, तो थोड़ा सा काम में रहता ही है यार, हल्का फुल्का कमी ना, महीने के एंड में कमी आ ही जाती है, तो शिकायत नहीं करनी चाहिए, हो जाएगा। अभी देखो आप थोड़ा दिन के अंदर 2-4 दिन में जैसे जैसे फरवरी लगेगा, फिर अपना वही 1000 रुपये वाली ट्रैक आ जाएगी, 800 900 1000, 800 900 1000, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो हर काम के अपने फ़ायदे, अपने वो होते हैं, प्रोज एंड कॉन्स होते हैं हर काम के, तो उसे देख के मद्देनज़र रखते हुए, हर चीज़ को सोचते हुए काम में उतरो, काम करो, मेहनत करो, खूब खाओ कमाओ, और अपने भाई को देखते रहो। कोई सी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैसेज करो, कमेंट करो, तुम्हारा भाई रिप्लाई करेगा। और बाकी मिलते हैं दोस्तों फिर कल किसी ऐसी वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शब खैर, फ़ी अमानिल्लाह। से लेस जस्ट असल मेरे भाइयों।